जय जोहार। मैं मन आप मन के स्वागत करत हूँ न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। खबर 36 में आगू बढ़बो और बात करबो शिक्षक भर्ती के। शिक्षक भर्ती 2019 के प्रक्रिया वर्तमान में चले थे। भर्ती के नोटिफिकेशन 9 मार्च 2019 के आए रही से अभ्यर्थी मन ला लागिस के ओखर सपना बस पूरा होवैया है। फिर आज 18 महीना बीत जाए के बाद भी नियुक्ति तो दूर के बात है, भर्ती प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं हो सके है। पहली सरकार कतिले लगातार चुनाव और आचार संहिता के बहाना दिए गई। हालांकि पहले ले निकले भर्ती में आचार संहिता के कोई प्रभाव नहीं पड़े। जब आचार संहिता खत्म हो तब कोरोना आ गए और सरकार कोरोना के नाम से पूरा प्रक्रिया ला ठंडा बस्ता में डाल दिस। अभ्यर्थी मन के प्रतीक्षा के पराकाष्ठा पार होए लगिस। राज्यपाल भी पूरा विषय में संज्ञान लिहिस और सरकार ले अपील करिस के भर्ती प्रक्रिया ला पूरा करे जाए। सरकार भर्ती तो करना चाहत रहीस, काबर की यही नाम से भर्ती के समय सीमा ला 1 साल बढ़ा दिए गई और परिवीक्षा अवधिला 2 साल के जगह 3 साल कर दिए गई। फिर तबो ले भर्ती एक कनिक भी आगू नहीं बढ़िस, जेखर ले गुस्सा लगातार बढ़े लगिस। काबर के कोरोना काल में विधायक मन के वेतन भत्ता पेंशन सब चीज बढ़ी से, लेकिन कुछ आगू नहीं बढ़िस तो है भर्ती की प्रक्रिया। यह गुस्सा 7 सितंबर 2020 के सड़क में उतरिस, जब जम्मू अभ्यर्थी मन आर पार के लड़ाई पर सीएम हाउस ला घेरे ला निकलिन। विरोध अतका जबर रही से कि सरकार ला भी युवा मन के मांग में विचार करे ला पड़िस। मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग ला 7 दिन में रिपोर्ट तलब करे बर कहिस और 15 दिन बाद एक आदेश आइस, जेमा वित्त विभाग ले सहमति मिलिस और भर्ती ला आगू बढ़ाए के बात कहे गई। लेकिन अब जो होवत है ओकर तहत अभ्यर्थी मन ला फिर से सत्यापन पर बुलाया जावत है, जबकि रायपुर में सत्यापन हो चुके हैं और ओकर बाद रीचेकिंग के नाम में सूक्ष्म परीक्षण घलो करे जा चुके हैं। तो अब आगू के प्रक्रिया यानी पात्र अपात्र सूची निकाले जाए के बजाय सत्यापन कराया जावत है। ये प्रक्रिया में समस्या ये है कि कोरोना काल में शिक्षक अभ्यर्थी मन ला 5 अलग अलग संभाग में जाके अपन दस्तावेज के सत्यापन कराए ला पड़ी, जो कि कोरोना काल में परेशानी के सबब बन सकत है। अभ्यर्थी मन के कहना है कि प्रक्रिया ऑनलाइन कराया जाए, जैसे कि अब तक होवत आत रही से, और वरीयता भरवाए जाए, जेकर बाद जेकर रैंक जैसे होई ओकर हिसाब से ओला पदस्थापना मिले। अभ्यर्थी मन लगातार हमन ला ट्विटर में टैग करके सवाल पूछत हैं। ये सवाल के जवाब तो खैर शिक्षा विभाग में रही है आज, लेकिन यही कारण से हमन ये सवाल ला लेके पहुंचन शिक्षा विभाग के उप संचालक में। शिक्षा विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसे लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल है। आज उन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम लोग आए हुए हैं बिलासपुर में शिक्षा विभाग के उप संचालक महोदय के पास और जानते हैं आपके मन में क्या कुछ सवाल हैं। तो सर, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे, जो अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत सारे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी किस तरह से रूपरेखा बनाई गई है, किस तरह से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं? इसमें व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो भर्ती संबंधी परीक्षा हुई है, उस परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट हमको प्राप्त हुई है, तो उसमें बिलासपुर संभाग से संबंधित जो पद हैं, जिसमें शिक्षक पद हैं और शिक्षक पद के विभिन्न विषय हैं, जैसे व्यायाम शिक्षक है, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित, कृषि, ये टी संवर्ग के, ई संवर्ग के ये जो पद है, रिक्त पद हैं, इन पे हमको भर्ती करना है। और इसी प्रकार जो विभिन्न विकास खंडों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल पहले से जो संचालित हैं, प्राइमरी और मिडिल, इनमें भी कुछ पद हैं, 1507 पद, इसमें हमको भर्ती करना है। तो इसमें जो मेरिट सूची है और उस मेरिट सूची में जो विषयवार हमको अभ्यर्थी लेने हैं, उन अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप जो आरक्षण का रोस्टर है, रोस्टर का पालन करते हुए विभिन्न संवर्ग में हम लोग अभी सूची तैयार कर रहे हैं। और वो जो सूची तैयार होगी उसी के अनुरूप फिर जो उम्मीदवार हैं उनको उनके प्रमाण पत्रों के जांच के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग तिथियों में बुलवाएंगे। और जांच के दौरान जो है सभी प्रकार के प्रमाण पत्र की प्राप्ति होने के उपरांत जो कैंडिडेट है वो पात्र होंगे। उसके आधार पे उन उम्मीदवारों के जो मेडिकल जांच संबंधी पत्र है वो संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड को भेजा जाएगा। और इसी प्रकार से उनके सेवा में आने के पूर्व जो पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भेजा जाएगा। और उनसे परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद फिर जो उम्मीदवार हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा ही शासन का निर्देश है और इस निर्देश के अनुसार हम लोग इसमें काम प्रारंभ कर दिए।
सर, अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिसंबर जनवरी में वेरिफिकेशन रायपुर में हो चुका था, फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो सुस्त पड़ेगी, क्योंकि फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये सही बात है कि रायपुर स्तर पे पूरे प्रदेश भर के जो उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों का परीक्षण एक बार हुआ था, लेकिन वो कई हज़ार की संख्या में था और ये पाया गया है कि वहाँ से जो सूची प्राप्त हुई है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं और बहुत सारे आवेदन पत्र भी वहाँ से हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। और चूँकि यहाँ से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, अतः नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा इस बात को अच्छे से कंफर्म करना जरूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पात्र है वो अपात्र होकर के वहाँ की सूची में कट तो नहीं गया है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपात्र है किंतु वहाँ से पात्र वाली सूची में आ गया है। तो एक बार इसका सत्यापन नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा किया जाना आवश्यक है और ये शासन के निर्देश भी है कि पहले आप सत्यापन कीजिए, पहले आप प्रावधिक सूची के अनुसार आप सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कीजिए, उसके बाद उसमें नियुक्ति आदेश जारी कीजिए। तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें उनको बस एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे अपने प्रमाण पत्रों के साथ में। और इसमें एक सुविधा ये भी दी गई है कि किसी को अगर जिस तिथि में बुलाया जा रहा है उस तिथि में वो नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, तो कारण अगर बताएंगे तो उनको पृथक से कोई तिथि दी जाएगी और दोबारा उनका जो प्रमाण पत्र है उसको देख करके उसकी छानबीन की जाएगी और अगर वो पात्र होंगे तो उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले विसंगतियों की बात की, तो जहाँ तक हमें जानकारी हुई है अभ्यर्थियों से, लगातार हमसे भी वो ट्विटर में टैग कर करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 45% से ऊपर और 50% से नीचे यानी कि दोनों के बीच वालों को पात्र किया जा रहा है? क्या जो एक साथ जो एक डिग्री और एक डिप्लोमा लेने वाले हैं जिसको यूजीसी ने भी मान्यता दी है, तो क्या उन्हें पात्र किया जा रहा है? और तीसरा ये कि जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, बीएड किया है, उन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, तो चूँकि बीएड के लिए उन्हें पात्र माना गया था, तो क्या अब शिक्षा विभाग नौकरी देने के लिए उन्हें पात्र कर रहा है? ये उनके मन में सवाल है। विज्ञापन में जो सारी बातें हैं वो एकदम से स्पष्ट थी और विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप जो कैंडिडेट शर्तों को पूरा कर रहे हैं वो सभी पात्र माने जाएंगे और विज्ञापन के शर्तों से हट कर के अलग से कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो विज्ञापन में शर्त दिया हुआ है उसके अनुरूप, और कुछ प्रकरण में माननीय हाई कोर्ट में कुछ आवेदन पत्र भी लगे हुए हैं, याचिकाएं भी लगी हुई हैं, तो उन याचिकाओं में माननीय हाई कोर्ट का जो निर्देश प्राप्त होगा, आदेश प्राप्त होगा, उसके अनुरूप इसमें भर्ती में उम्मीदवारों को जो भी लाभ देना है वो दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर कि ये भर्ती जो प्रक्रिया है, स्कूल तो जब खुलेंगे तभी नियुक्ति हो पाएगी, ऐसा आदेश में कहा गया है, लेकिन क्या लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जा सकती है? अभी की स्थिति में जो प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ किया है, तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो हमारी नियुक्ति आदेश है, पहला नियुक्ति आदेश जो है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक हम लोग जारी कर लेंगे। और विद्यालय खुलने में भले विलम्ब हो रहा है, लेकिन विद्यालय खुलेगा और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में या जनवरी में हमारे जो विद्यालय हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये थे बिलासपुर उप संचालक RN हीराधर जी, जिन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में ये बताया कि किस तरह से प्रक्रिया चलने वाली है और कब तक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों के मन में जो सवाल थे वो उन सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो कैमरा पर्सन निशांत के साथ प्रकाश कुमार, न्यूज़ 36 बिलासपुर। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि रायपुर में हजारों के संख्या में लोग आए रही है, जेकर ले कुछ त्रुटि हो गए है, जेला अब दूर करे जाही। बड़े सवाल यह है कि अतका बड़े भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के तैयारी नहीं रही, और अगर नहीं रही से तो ओकर सजा अब